सबसे पहले बात करेंगे उस देश की जहां पर विरोध प्रदर्शन की आग लगातार धधक रही है, बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल में विरोध प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारी अब केपी शर्मा ओली के घर में घुस गए हैं। प्रदर्शनकारी उनके घर में तोड़फोड़ उन्होंने की जमकर। केपी शर्मा ओली के घर में प्रदर्शनकारी आ गए, ओली के घर को फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों का गुस्से का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका असर जगह जगह देखने को मिल रहा है। केपी शर्मा ओली के घर जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई और उससे जुड़ी दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से नेपाल में इस वक्त सड़कों से लेकर अलग अलग जगहों पर लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। पहली तस्वीर, ओली के घर को फूंक डाला प्रदर्शनकारियों ने। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। नेपाल में गुस्से की लहर लगातार बढ़ती जा रही है। जगह जगह पथराव, आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं और उससे जुड़ी दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है। दूसरी तरफ विरोध की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्थितियां इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई हैं जिसको इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। प्रदर्शनकारी यहां पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए किस तरह से घर को आग के हवाले कर दिया। नेपाल के पीएम ओली इस्तीफा भी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा किस कदर बढ़ता जा रहा है, अब आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। जी मीडिया के पास इस्तीफे की चिट्ठी है। वहीं बताया जा रहा है कि पीएम ओली को सुरक्षित जगह ले जाया गया है। ड्रोन तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको हम। ये देखिए ड्रोन तस्वीरें, किस तरह से धुएं का गुबार पूरे आसमान में फैलता हुआ नजर आ रहा है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये विरोध की आग सड़कों पर किस तरह से बढ़ती जा रही है। नेपाल के पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जी मीडिया के पास इस्तीफे की चिट्ठी है। ओली कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया है। पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। तो एक तरफ विरोध की आग, दूसरी तरफ इस्तीफे की खबर भी सामने आ रही है। यह है वो इस्तीफे की चिट्ठी जो नेपाली भाषा में है। ओली कैबिनेट भी इस्तीफा दे चुकी है और लगातार हम देख रहे हैं पिछले 48 घंटे में ये विरोध की आग है वो बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से ओली के घर तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए। फिलहाल जानकारी ये सामने आ रही है, पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। पीएम ओली को सुरक्षित जगह ले जाया गया है, ये इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट है। नेपाली मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अब ओली को कहां ले जाया गया है ये पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन हालातों के मद्देनजर तस्वीरें जो सामने आई हैं उससे आप समझ सकते हैं यहां पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा किस कदर बढ़ता जा रहा है। तो क्या इस हेलीकॉप्टर में ओली मौजूद हैं? क्या इसी हेलीकॉप्टर के जरिए ओली यहां से निकल गए हैं? लेकिन वो कहां गए हैं इसको लेकर अभी तक पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है। पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। जी मीडिया ने आपको इस्तीफे की चिट्ठी भी दिखाई थी और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मद्देनजर ये बताया जा रहा है नेपाली मीडिया के हवाले से कि ओली कहीं निकल गए हैं, लेकिन कहां निकले हैं ये अभी तक पुख्ता रूप से साफ नहीं है। और लगातार चर्चा हो रही है विरोध प्रदर्शन की। हालात इस कदर बिगड़े कि प्रदर्शनकारी एक ट्रक के आगे ही लेट गए। उससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए किस तरह से ट्रक के सामने ही प्रदर्शनकारी लेट गए हैं। तो सेना का यह ट्रक है जिसके सामने लोग लेटे हुए नजर आ रहे हैं और ट्रक को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, चौतरफा नारेबाजी भी हो रही है और इसी नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच देखिए किस तरह से ट्रक के नीचे, ये आर्मी का ट्रक है, सेना का ट्रक है जो आगे बढ़ रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारी उसके नीचे लेट गए और इसके चलते ट्रक आगे नहीं बढ़ सका।
नेपाल की संसद तक भी प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद को भी फूंक डाला। तो चौतरफा आगजनी की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। ओली के घर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब संसद की तस्वीरें देखिए। धुएं का गुबार चारों तरफ फैल चुका है। इस कदर आग यहां पर बढ़ती जा रही है। धधकती आग के बीच धुएं का गुबार, लोगों का विरोध प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शन की आंधी में नेपाल इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर सेना ने मोर्चा जरूर संभाला, लेकिन ये कोशिशें पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे ये जवान भी कुछ नहीं कर पाए। आंसू गैस के गोले जरूर छोड़े गए और भी तमाम जद्दोजहद की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए संसद को आग के हवाले कर दिया गया। हालात इस कदर संवेदनशील हो गए हैं कि काठमांडू एयरपोर्ट को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। बवाल के बाद एयरपोर्ट बंद करने का फैसला लिया गया। एयरपोर्ट पर सेना तैनात कर दी गई है। अब काफी हद तक संभव है कि कई देश नेपाल जाने को लेकर एडवाइजरी भी जारी करें, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं काठमांडू एयरपोर्ट की, जिसे बंद कर दिया गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये विरोध की आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी से जुड़ी तस्वीरें नेपाल के अलग अलग क्षेत्रों से, फिर चाहे वो वीआईपी इलाके हों या सामान्य इलाके हों, वहां पर विरोध प्रदर्शन सड़कों पर दिखाई दे रहा है। नेपाल की सड़कों पर सेना भी उतर चुकी है। अभी हाल ही में कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि सेना का ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारी उसके आगे लेट गए थे। तो सेना ने मोर्चा जरूर संभाला, लेकिन क्या सेना हालातों पर कंट्रोल करने में कामयाब हो पाई है? कम से कम जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है उससे तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि सेना भी लोगों के विरोध को संभालने में अभी तक फेल ही नजर आ रही है। कहीं गोलीबारी भी हुई है, कहीं आंसू गैस के गोलियों का इस्तेमाल भी किया गया है। उसके बावजूद भी जो संख्या बल है विरोध प्रदर्शनकारियों का, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है हालात पल पल और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओली के घर आगजनी हुई है। कुछ देर पहले हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई थी। कुछ और तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। ओली के निजी आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको सिर्फ धुएं का गुबार दिखाई दे रहा होगा, और इसके पीछे की वजह है कि इस घर को प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला, आग के हवाले कर दिया। यही वजह है कि आग बढ़ती जा रही है, घर को अपनी चपेट में ले लिया है। और देखिए यहां पर किस तरह से प्रदर्शनकारी पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है। सेना प्रमुख ने ओली को क्या सलाह दी है, जरा यह भी जान लीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा गिरा दिया गया। तस्वीरें देखिए आप, दफ्तर में घुसे प्रदर्शनकारी और किस तरह से यहां पर पार्टी का झंडा गिराया जा रहा है। गुस्सा चौतरफा नजर आ रहा है। इस गुस्से की आग में नेपाल इस वक्त जल रहा है, धधक रहा है। जगह जगह तोड़ फोड़, आगजनी और पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। ओली के आवास की तस्वीरें आपने देखी थी, संसद की तस्वीरें आपने देखी थी। सेना ने मोर्चा भी संभाल लिया है, उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके विरोध के कदम लगातार आगे बढ़ते हुए अब पार्टी दफ्तर तक पहुंच गए और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा गिराते हुए एक प्रदर्शनकारी यहां पर नजर आ रहा है।
तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो तीन पड़ोसी देश हैं जहां पर अलग अलग वक्त पर जो है किस तरह से लोगों का विद्रोह, लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखा और इसका असर वहां की सरकार पर पड़ा। श्रीलंका की तस्वीरें आप देख रहे हैं 13 जुलाई 2022 की, जब गोटबाया राजपक्षे ने देश तक छोड़ दिया था और उनके घर पर विद्रोहियों ने धावा तक बोल दिया था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 5 अगस्त 2024 की, जब शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यहां पर भी विद्रोह की आग, विरोध की आग इस कदर भड़की थी कि उसका असर आज भी बांग्लादेश में देखने को मिलता है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नेपाल की। पांच और तस्वीरें देखिए आप। सेना के हेलीकॉप्टर जगह जगह अपना मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन यह मूवमेंट भी बेअसर साबित हो रहा है। जगह जगह घरों में आगजनी की गई है। यूएमएल सचिव के घर को फूंक डाला गया है। पूर्व पीएम देउवा का घर भी जला दिया गया है। गृह मंत्री के घर भी जमकर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। सोशल मीडिया पर बवाल सुलग रहा नेपाल। हाल ही में आपने ये खबर लगातार सुनी भी होगी, किस तरह से कई सोशल मीडिया साइट्स पर, ऐप्स पर बैन लगा दिया गया था और उसके बाद ही से ही जो जैन जी है वो सड़कों पर उतरकर किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उसका असर कहां तक फैल चुका है, इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देख और समझ सकते हैं। तो एक तरफ नेपाल सरकार, दूसरी तरफ जैन जी, किस तरह से आमना सामना होता है और सामने के चलते हालात बेकाबू हो जाते हैं। आज भी प्रदर्शन हो रहा है। काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। गृह मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, पीएम इस्तीफा दे चुके हैं। 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 400 से ज्यादा लोगों घायल होने की खबर है। वहीं सोशल मीडिया फिर से बहाल किए जाने की भी खबर सामने आ रही है। कुछ और तस्वीरों के जरिए आप नेपाल के हालातों को समझिए। अलग अलग विंडोज में हम आपको नेपाल के मौजूदा हालातों के बारे में बता रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल में हालात कितने संवेदनशील हैं। सड़क पर काफी संख्या में विद्रोही या यूं कहें कि जैन जी उतरकर नारेबाजी भी कर रहे हैं, तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। पथराव की घटनाएं तो काफी हद तक अलग अलग जगहों से सामने जो आई हैं वो आप देख ही चुके हैं। संसद में ये घुसाए, आगजनी हुई, गोली चली, प्रदर्शन की आग आज भी जगह जगह धधक रही है। काठमांडू में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है, पीएम इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है और खबर तो ये भी सामने आ रही है कि ओली यहां से कहीं और चले गए हैं। नेपाल में सबसे बड़ा विद्रोह और उसी विद्रोह की 25 कैमरों से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।